नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सत्येंद्र कुमार है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बताएंगे इनडायरेक्ट टैक्स। देखिए, बेसिकली टैक्स दो भागों में बांटा गया है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स जैसे कि जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, वैट, सेल टैक्स, ये हमारे इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। डायरेक्ट टैक्स जैसे कि इनकम टैक्स, देखिए डिपेंड करता है आपके इनकम पे। आपका अगर इनकम ज़्यादा है तो उस पर लगता है इनकम टैक्स, तो डायरेक्टली इनकम टैक्स गवर्नमेंट को पे किया जाता है। आपकी वार्षिक आय अच्छी नहीं है तो इसका मतलब कि ये तो नहीं है कि आप इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप टैक्स भर रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बताएंगे कि आप टैक्स के दायरे में आ रहे हैं कि नहीं। देखिए, हमने बताया कि डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, दो टैक्स होते हैं। एक तो टैक्स है डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, डिपेंड करता है इनकम पे। इनडायरेक्ट टैक्स जैसे कि जीएसटी, ये आपकी इनकम पे डिपेंड नहीं करता है। ये सारे लोग जीएसटी के अंतर्गत में आते हैं, सारे लोग जीएसटी भर रहे हैं। देखिए, आपने कुछ न कुछ तो सामान खरीदे होंगे, मोबाइल आपके पास होगी, आप शॉपिंग करने जाते हैं, कपड़ा खरीदते हैं, जूता खरीदते हैं, दाल चावल शोरूम से खरीदते हैं, तो जितने भी पैकेट की सामानें होती हैं सारे जीएसटी लगता है। तो हमारे टैक्स है जो इनडायरेक्ट टैक्स के दायरे में आता है। तो हमारी जितनी भी पब्लिक है इंडिया की, सारे टैक्स पे करती है। हमारे वीडियो बनाने का मकसद यही था कि हमने कुछ लोगों से बात किया, लेकिन बहुत कम लोग का जवाब आया है जो हम टैक्स पे करते हैं, ना के जवाब बहुत ज़्यादा थे। तो हमने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो बनाएं और इस माध्यम से आपको पता चले कि आप कहीं ना कहीं टैक्स पे कर रहे हैं। तो देखिए, आप टैक्स पे कर रहे हैं, डायरेक्ट नहीं सही तो इनडायरेक्ट टैक्स आप पे कर रहे हैं। यदि आपका इनकम सही नहीं है तो इनडायरेक्ट टैक्स तो आप पे कर रहे हैं। देखिए, कपड़ा तो आप खरीदेंगे ही, उस पर टैक्स लगता है। एक आदमी सुबह से शाम तक टैक्स पे करता है। सुबह जब जैसे आप उठते हैं तो मुंह में ब्रश करते हैं, मॉर्निंग में जगने के बाद आप ब्रश करते हैं, पेस्ट जो खरीदते हैं उस पर टैक्स लगता है। उसके बाद आप यदि आप बाहर जाते हैं कहीं खाना खाने रेस्टोरेंट में तो उस पर टैक्स लगा। आपने जो ट्रांसपोर्ट यूज किया उस पर टैक्स लगा। तो आप टैक्स के दायरे में तो आ गए, तो आप टैक्स पे कर रहे हैं। अब कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कि कोई बड़ा घोटाला हो जाता है, लेकिन लोग बोलते हैं कि अरे यार उसने इतना पैसा उड़ा के ले गया। तो उस समय आपको सीरियस बातें करनी चाहिए कि आपका खून पसीने का वो जो पैसा है, जो आपने सुबह से शाम तक जो टैक्स पे किया उसका पैसा है, तो उस पैसे को आपको सेफ रखने के लिए आपको लड़ना चाहिए। और वो पैसा ऐसा जगह यूज होना चाहिए जहाँ पे एक्चुअल में ज़रूरत है जिस लोगों की, वो टैक्स का पैसा वहाँ जाना चाहिए। लेकिन क्या करें, ऐसा हमारा शासन ही है। जो बहुत ऐसे नेता हैं, करप्टेड नेता हैं, जो पैसे टैक्स का पैसे पे ही बहुत मौज कर रहे हैं, टैक्स के पैसे को फ्रॉड कर रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं उसको चोरी बोलेंगे। जो पैसे आप फ्रॉड कर रहे हैं, घोटाला कर रहे हैं, वो चोरी हुआ ना। तो आप जनता का पैसा, टैक्स का पैसा है, तो उस पैसे को आप सेव करने के लिए लड़िए, अपने हक की लड़ाई। देखिए, गवर्नमेंट क्या करती है, अब वही टैक्स का पैसा जो होता है उस पर आप स्कीम निकालती है, जो भी स्कीम के माध्यम से आपको बेनिफिट दिया जाता है वही टैक्स का पैसा होता है। और अलग अलग जगह आपको जो भी बेनिफिट मिलती है आपका ही पैसा होता है जो आपको बेनिफिट मिलता है। जैसे कि अभी आपको कोविड में बहुत सारे राशन बांटे गए। राशन कहाँ से मिले आपको? वही टैक्स का पैसा जो आपका था, वो आपका राशन उसके माध्यम से दिया गया, उसी पैसे से है। तो आपको ये जानना चाहिए कि हमको फ्री में कुछ नहीं मिल रहा है। जो आप सुबह से शाम तक जो टैक्स पे कर रहे हैं उसी पैसे से आपको गवर्नमेंट पे करती है। तो आपको लड़ना चाहिए टैक्स के लिए।
तो आई होप ये वीडियो में आपको समझ में आया होगा। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए। मेरा ओपिनियन से है कि टैक्स का पैसा आपको बचाना चाहिए और उसको टैक्स के पैसे के लिए लड़ना चाहिए। मेरा ओपिनियन से था, आपका ओपिनियन क्या है प्लीज़ कमेंट में बताइए। तो बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।